तो व्यवस्था का उद्देश्य समझ में आया कि अपने सभी नागरिकों को, माने जो भी इनके उस व्यवस्था में आते हैं, उन सबको वो अपनी मांग कर सकें, इस बात की व्यवस्था करना निसंकोच, बिना कोई व्यवधान के कि पैसे के बिना नहीं ले सकते, बिना इस प्रकार की कंडीशन के, या कोई कंडीशन अगर लगानी है तो फिर वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसके उसके पास। जैसे पैसे की कंडीशन आज तक की व्यवस्थाओं ने लगा रखी है, तो हर आदमी के पास उतना पैसा होने का भी प्रावधान होना चाहिए कि किसी को कुछ कमी ना पड़े। जैसे 10% लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं पड़ती, वैसे ही 90% को भी ना पड़े तो फिर पैसा भी ठीक है, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब मैंने इस पर सोचा तो मुझे समझ में आया कि पैसा रखते हुए ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि पैसा मतलब एक तरह का मूल्यांकन होता है, और किसी का मूल्यांकन करना ही संभव नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, अगर उसे हम लाएंगे तो वो दोष ही पैदा करेगी। तो उस तरह से फिर मैंने बिना पैसे वाली जो है व्यवस्था लिखी, और उसका उद्देश्य आप समझ ही सकते हैं कि उद्देश्य मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखा। और वो क्या था? वो यही था कि एक भी सिंगल आदमी को कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वस्तु उपलब्ध है, रखी है, उसे जरूरत है और उसे ना मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था कि जहां हर व्यक्ति जैसे जीना चाहता है वो वैसे जी सके। कैसे जीना चाहता है हर व्यक्ति? कि भाई जब जो इच्छा स्वाभाविक रूप से उठ जाए उसकी प्राप्ति होती रहनी चाहिए लगातार। चाहे वो कुछ जानने की इच्छा हो, चाहे कुछ करने की इच्छा हो, चाहे कुछ भोगने की इच्छा हो, और जान कर और भोग के थक गए हो तो भाई अच्छे से विश्राम करने की, है ना? इस तरह से सब ऐसे होना चाहिए। और ये किसी अगल बगल में किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं तो क्या होता है कि अब उस आदमी की इच्छा पर चली जाती है बात। अब वो राजी है तो देगा, नहीं है राजी तो नहीं देगा। सिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यक्ति सीधा सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, ना कि ऐसा ना कि घुमा फिरा के, कि पहले वो अपने पिता से जुड़ेगा, फिर पिता सिस्टम से जुड़ेगा, तो पिता के थ्रू माने कोई बीच में लोग रहेंगे डायरेक्ट। तो यूं करके हर चीज को मैंने, जितनी पूरी ये व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में व्यवस्था के उद्देश्य को हर जगह लगा के रखा। हर छोटे से छोटे प्रोसेस में उसे लगा के रखा कि जीव के ये जो व्यवस्था का उद्देश्य ये फुलफिल हो रहा है ना, इससे ये बात व्यवस्था के उद्देश्य में अड़चन तो नहीं बनेगी ना। इस बात को हर हर समय जो है मैंने अपने दिमाग में रखा पूरी व्यवस्था को लिखते हुए। और बाद में भी कई बार चेक किया उसके हर एक प्रोसेस को कि कहीं भी व्यवस्था का जो उद्देश्य है उससे तो कहीं विरोधाभास में कोई नियम, कोई कंडीशन, कोई प्रोसेस तो नहीं जा रहा है, उसी डायरेक्शन में है ना, उसी व्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति की तरफ ही है ना। तो मैं जितना देख सकता था मैंने उस चीज को उतना बना के रखा। फिर उसको लाना कैसे है वगैरह वगैरह वो सब इसमें आगे टॉपिक आएंगे। व्यवस्था होती काहे बात के लिए? मुख्यतः कि जीवन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं जिनसे हम सुखी होते हैं। जो हमें कभी कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, कभी कोई सर्विस चाहिए होती है। हाँ, यही रोटी, कपड़ा, मकान, बाजार, ये जो क्या बोलते हैं, उद्यान, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, और कुछ करना है तो करने के लिए प्लेटफॉर्म, कुछ जानना है तो एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म, ये सब। जो कुछ दैवीय प्रकोप आते हैं जैसे बाढ़ है, ये सब चीजें हैं, भूकंप है, इसका मैनेजमेंट, इस तरह की कुछ एक चीजें हैं। तो व्यवस्था कैसे करे? तो व्यवस्था के पास दोनों चीज है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन्हीं दोनों रिसोर्सेज से मिलकर कोई भी सुख सुविधा पैदा होती है, कोई भी मैनेजमेंट होता है। तो ये उसको फ्री में कर दिए। क्योंकि अभी आज आप देखेंगे तो जितने भी लोग व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, वो चाहे सरकारी व्यवस्था में हो चाहे प्राइवेट व्यवस्था में हो, तो उनको सबसे बड़ी अड़चन यही आती है कि उन्हें नेचुरल रिसोर्स भी खरीदना पड़ता है और ह्यूमन रिसोर्स भी खरीदना पड़ता है।
खरीद के वो उसे लगाते हैं, फिर कोई चीज पैदा करते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते है ना। उनके यहाँ भी ऐसी कंडीशन लगी हुई है। तो ये कंडीशन पैसे वाली हर जगह लगी हुई है, जिसने जो है हर जगह प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। हर चीज को लिमिटेड कर दिया है, कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो इस पर ही होगा कि ऐसे क्या नीतियां, क्या कारण ऐसे हो रखे हैं जिसकी वजह से हम सब लोग अमीरी का जीवन जीने से वंचित हो रखे हैं। जैसा जीवन हम लोग जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने से वंचित हो रखे हैं। तो व्यवस्था का उद्देश्य हो गया कि जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी मांग प्रॉपर हो सके, मतलब जिसे जब जो चाहिए, क्योंकि किसी और आदमी को पता नहीं चलेगा मुझे क्या चाहिए, ये किसी और आदमी को तब तक नहीं पता चल सकता जब तक मैं ना बताऊं। इसीलिए किसको क्या चाहिए किसी और को तब तक नहीं पता चल सकता जब तक वो आदमी स्वयं ना बताए। तो इसी बात से ये नियम निकल के आया व्यवस्था में कि मांग करने का अधिकार व्यक्ति के पास बिना किसी रुकावट और बिना किसी कंडीशनिंग के होना चाहिए, बिना बिना किसी शर्त के, है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको बताता भी चल रहा हूँ कि मैंने ये नियम कैसे निकाले, कैसे बनाए हैं। तो हर आदमी को ही पता है कि उसे कब क्या जरूरत है, कब किस चीज की इच्छा है, कब उसे केला पसंद है, कब उसे अनार पसंद है, कब उसे कौन सा ज्ञान चाहिए, ये वही जानता है, क्योंकि ये अंदर की बात है ना। बाहर है नहीं कि दूसरा कोई बाहर से देख ले। बाहर से आदमी ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता है, कभी सही निकला है गलत निकला है, तो आदमी खुद ही बता सकता है कि उसे कब क्या कितना कैसे कहाँ चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था जो हर आदमी को बिना किसी शर्त के मांग करने का अधिकार दे दे, और जन्म से ही दे दे। बिना शर्त का मतलब हो गया कि जन्म से ही कोई शर्त नहीं भाई साहब, जो चाहिए जिसकी इच्छा हो जब चाहिए जो भी है वो सब उसकी मांग हो जाए। तो वो मांग कहाँ पहुंच जाएगी, मांग पहुंच जाएगी व्यवस्था के पास, जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मांग वहां पहुंच जाएगी, तो मांग पहुंचने के बाद में उसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होने के बाद में उसका वितरण, माने डिलीवरी, जहां जहां से भी मांग आई। इतना सा काम होता है व्यवस्था का। ये तो मांग का, प्रोडक्शन का और वितरण का हो गया। दूसरा, बीच में कई ऐसे मैनेजमेंट रहते हैं कि भाई क्योंकि मांग के हिसाब से डिलीवरी है, तो सीधी सी बात है कि जिसने जो मांगा होगा उसके पास वही पहुंचेगा, दूसरा कुछ पहुंचेगा नहीं किसी के पास। जो नहीं मांगा होगा वो पहुंचेगा नहीं। तो मतलब पसंद के आधार पर ये पूरा मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा जो ऐसे कॉमन रूप से हैं, भाई सड़क है, बिजली है, पानी है, फ्लैट्स है, माने घर है, उद्यान है, जिम है, मेडिकल है, स्कूल है, जो कॉमन ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती, ट्रांसपोर्ट है, ये सब इसकी ऑलरेडी व्यवस्था कर दी। इसके अलावा जो दैनंदिन चीजों की डिमांड है वो आदमी रोज करे जा रहे हैं, या उन्होंने कर दी कि हमें रोज ऐसे 1 लीटर दूध चाहिए तो उनके 1 लीटर दूध रोज पहुंच रहा है। कभी ज्यादा चाहिए तो ऐड कर दिया, नहीं है तो चल ही रहा है। इस तरह से जो है एक ऐसा मैनेजमेंट जो मांग पर आधारित हो। इससे क्या होगा कि जिसको जो नहीं चाहिए वो उस तक नहीं पहुंचेगा, और व्यवस्था को सब पता होगा कि किसको क्या चाहिए कितना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसकी उसकी व्यवस्था करती रहेगी। दूसरा हुआ इनसिक्योरिटी। तो ये वाली इनसिक्योरिटी तो लोगों को पैदा नहीं होगी कि कल को कहां से खाना आएगा, कल कल को कहां से टमाटर मिलेगा वगैरह वगैरह, इसकी व्यवस्था तो हो ही रही होगी। दूसरे देश भी जो आपस में लड़ते हैं या आपस में लोग किन्हीं बातों के लिए लड़ते हैं, तो कब लड़ते हैं, जब हमने कोई चीजें प्राइवेट कर दी हैं और लोगों पे छोड़ दी हैं। तो अब वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे इस बात की खुद ही चिंता और चिंतन मनन करते हैं, खुद ही उसके लिए प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में कभी वो एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं और उसमें उनकी लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, एक दूसरे को अच्छी और बुरी ऐसी दृष्टि से देखते हैं। तो वो झंझट भी खत्म कर दिया, है ना। क्योंकि जिन जिन कारणों से ये हो रहा है आप देखते जा रहे हो कि मैं कैसे कैसे मैंने ये सारी चीजें, उनके कारण वारण सब निकाले और उन्हें एक एक करके ठीक किया, एक एक हर एक चीज उस व्यवस्था में लिखी। जब आप उस व्यवस्था को पढ़ोगे तो ऐसे ही देखोगे सब लिखी हुई चीजें, है ना। हमेशा मैंने इस बात को ध्यान में रखा कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, पहले उसको फाइंड आउट कर लिया कि क्या है, कि अपने सभी नागरिकों को उनकी इच्छा और उनकी आवश्यकता के आधार पर हर चीज की प्राप्ति उन्हें रहे। ये है किसी भी व्यवस्था का उद्देश्य। और उसके छोटे छोटे चीजें, एजुकेशन का, इसका उसका, वो सब करके रहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो है कि हर एक आदमी तक, वो जो गांधी जी ऐसा बोलते थे ना
कि मैं उसी व्यवस्था को ठीक मानूंगा जो जो देश है इसके आखिरी आदमी तक वो सब सारी सुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं पहुंचे जो है। हालांकि वो सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाओं की बात नहीं करते थे, वो तो रोटी कपड़ा मकान ऐसे उसकी बात करते थे, पर उनके समय में वही होता था।